नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीआं विशेष सरगर्मियां। राधा कृष्ण आर्य कॉलेज राहों रोड नवांशहर विखे मंगल सैन सरीन संस्कृत संस्थान वालों विद्यार्थियों लिए 13वां सालाना स्कॉलरशिप वंड समारोह करवाया गया। इस मौके मुख्य मेहमान वजों इंजीनियर पवन सरीन और इंजीनियर विपिन सरीन विशेष तौर पर शामिल हुए। श्री प्रवीण सरीन ने जानकारी देंदे हुए दस्सिया कि इस मौके 31 विद्यार्थियों को लगभग 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप राशि दी गई। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट नवांशहर। जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, मेहमान बनकर जाते हैं, और अगर हम मेजबान हैं तो भी मेहमान का स्वागत किसी न किसी औपचारिक रूप में अवश्य करते हैं। तो उसी मेहमान नवाजी के चलते मैं अनुरोध करूंगी हमारे श्री प्रेम भारद्वाज जी, श्री विनोद भारद्वाज जी, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव डावर जी एंड प्रवीण सरीन जी कि वो पवन जी सरीन जी को बुके देकर उनका स्वागत करें। और एक बुके उन्हीं स्कॉलरशिप एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के चलते हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो मैं आए हुए सभी मेहमानों का स्पेशल तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कोई भी धर्म प्रेम से बड़ा नहीं है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। और कोई भी कर्म दान से बड़ा नहीं है, दान से बड़ा कोई कर्म नहीं, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। और अब मैं निमंत्रित करूंगी स्टेज पर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव डावर जी को कि वो हमारे सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। मीन टाइम आई विल रिक्वेस्ट कि हमारे विशिष्ट मेहमानों को बैजेस लगाकर सम्मानित करें। असीम अनुकंपा होती है किसी भी शिक्षण संस्थान पर जब इस तरह के व्यक्तित्व, इस तरह के विद्वान, या दूसरे शब्दों में दूसरों का ध्यान रखने वाले, दूसरों के बारे में सोचने वाले, जिन्हें हम सरल भाषा में दानवीर कह सकते हैं, जब वो किसी संस्था में अपने कदम रखते हैं तो वो कदम चरण बन जाते हैं और वो संस्था हमेशा बरकत में रहती है। मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चरणों में नमन करता हुआ आप सबका हृदय से स्वागत करने के लिए मंच पर खड़ा। पुनः हमारे बीच में इंजीनियर विपिन सरीन जी बेंगलोर से विशेष रूप से पधारे हैं। 23 जनवरी 2020 और प्यारे विद्यार्थियों, ये लगातार 13वां साल है जब मंगल सेन सरीन पारितोषिक वितरण समारोह आप सबके बीच है। मैं अपने कॉलेज की तरफ से श्री विपिन सरीन जी और श्री पवन सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विशेष अभिनंदन आज के हमारे मुख्य अतिथि आशीर्वाद परिवार के मुखिया
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के सभी आर्य इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने अपनी देखरेख में हम तक पहुंचाया है। आज जो स्थिति है आप सब जानते हैं। श्री प्रेम भारद्वाज जी बेंगलोर से हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे हैं। हालांकि वो अपने परिवार में आए हैं और अपने परिवार का मुखिया जब अपने घर में आ जाता है तो कितनी प्रसन्नता होती है। मैं उसी प्रसन्नता के साथ मन से एक बार औपचारिक हृदय से अभिनंदन करता हूं श्री प्रेम भारद्वाज। हमारे मैं एक चीज तो अभी अपनी तरफ से करना चाहूंगा। मैं इस मंच पे पिछले 13 साल के 13वां साल है मैं आ रहा हूं। मैंने आज पहली बार किसी लड़के को इतने कॉन्फिडेंस और इतने प्यार इतने दिल से सरस्वती वंदना को गाते हुए सुना है। मैं विक्की को मुबारक दूं। मेरी भी मैनी जी जो कि शायद सर के भी गुरु रहे हैं, वो इंचार्ज हेड ऑफ डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग के थे, बड़े जानी मानी हस्ती थे, प्रभु के चरणों में लीन हो गए हैं अब तो। ये उन्हीं का लगाया हुआ एक वृक्ष है, एक पौधा था जो कि आज 13 साल तक फल रहा है, फूल रहा है। उनका एक विजन था कि भाई पवन जी और विपन जी जो हैं ये बेंगलोर और हैदराबाद साइड में तो बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं, धार्मिक जगह दान देते हैं, जो इनका अपना एक असूल है। उन्होंने इनको कहा कि इनके माता जी और मेरे ताई जी चांद शरीफ जी, उनको ये कहा कि भाई जहाँ से इनके फादर पढ़े हैं और जहाँ जो आपका बचपन से आप जहाँ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी कुछ न कुछ आप जो है वो करिए। इन्होंने उसी वक्त बात को मान लिया। मैंने भारद्वाज जी से बात की तो ये आज से 13 साल पहले जो है ये एक जो ये वृक्ष जो है उसकी शुरुआत हुई। 13 साल में सिर्फ पवन जी और विपन जी, मेरी रिक्वेस्ट है, पवन जी तो आज पहली बार यहाँ पे आए हैं, विपन जी दूसरी बार शायद आए हैं, एक बार इनके माता जी यहाँ आए थे। तो सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है हम इस संस्था के लिए जो भी मुनासिब होगा हम लोग करेंगे। तो ये जो चीज है तब से चल रही है, जड़ों से अपनी इस मिट्टी से उनको प्यार है और लगाव है। उन्होंने कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा कि हमने अगर कहा कि इस बार ऐसी जरूरत है या इन बच्चों को हमने एडिशनल देना है, तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी मर्जी है करो, हमें तुम बताओ कि क्या भेजना है वहां से। तो मैं एक बात तो जरूर कहूंगा कि जो यहाँ से जो जिनके संबंध इस समय नहीं है वो फिर भी आप लोगों के लिए आप सबके साथ इस संस्था के साथ जुड़े। मैं पवन जी के बारे में, मेरे बड़े भाई हैं और बड़े मस्त किस्म के इंसान है। आज ही 78। मुझे खुशी होती है बताने में कि काश हमारे दादाजी ने इनको नहीं रोका होता तो शायद यूनिवर्सिटी में होते। इन्होंने 3 फिल्मों में काम किया है। देवानंद के बचपन का रोल इन्होंने जैमिनी की 3 फिल्में मंगला, संसार और दुनिया, ये 3 पिक्चरों में इन्होंने काम किया है। अगर जो सोच थी उस समय की कि भाई ये काम जो है ये तो किसी अलग किस्म के लोगों का है, तो दादाजी को बहुत गुस्सा आया, तो इनको उस इंडस्ट्री से उसी समय वापस बुला लिया गया। और 2-4 एडवाइसें देना चाहता हूँ, 2-4 के बजाय 8-10 भी हो सकती है। जो आपको पसंद आए ले लेना, जो नहीं पसंद छोड़ देना। क्या आप जानते हैं कि ये मंच पे जो बुजुर्ग बैठे हैं हम लोग सब, हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज क्या है? मुश्किल चीज है बच्चों के साथ बात करना। स्पेशली अगर वो बच्चे आप जैसे स्कॉलर हो तो बहुत सोच के बात करनी पड़ती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको लेक्चर देने के बजाय मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरे को ये आई बी मिक्सिंग पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश तो बहुत
को देख के इतना खुश हो रहा हूं, तो ये सोचो कि आपके माँ बाप का क्या हाल होगा। वो आपके सामने बयान करे या ना करे, लेकिन उनकी खुशी एक लेवल ही अलग है। ये वही माँ बाप है जिन्होंने अपना बहुत कुछ, हो सकता है सब कुछ, सैक्रिफाइस करके आपको यहां पे पहुंचाया है। सिर्फ माँ बाप ही है ये दुनिया में जो अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, और कोई नहीं। मेरी मां, जिसने 13 साल पहले ये शुरू कराया था, उन्होंने भी हमारे बड़े भाई और मेरे को इंजीनियर बनाने में बहुत सैक्रिफाइसेस किए, बहुत ही ज्यादा। बच्चे सोचते हैं गिनती नहीं आती मेरी मां को, गिनती नहीं आती मेरी मां को। जब मैं एक रोटी मांगती हूं वो 2 ही लाती है। उसका ये मतलब नहीं कि उसको गिनती नहीं आती, उसका ये मतलब है वो अपनी रोटी भी आपको खिला रही है। मैं सदा, जब मेरी मां का 90th बर्थडे था, तो मेरे को किसी ने कहा कि आप आज क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने कहा सखत रास्तों पर भी आसान ये सफर लगता है, सखत रास्तों पर भी आसान ये सफर लगता है। मुझे ये मेरी मां की दुआ का असर लगता है। ये उनकी दुआएं हैं जो हमें, कामयाबी एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप समझते हैं कि लक या चांस से मिलती है, तो ये गलत है। कामयाबी तो खाली मेहनत से ही मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। भगवान ने भी किस्मत के आगे मेहनत लिखी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आपको किस्मत साथ नहीं देने वाली है, ये याद रखिए। हेनरी फोर्ड, जो कि आपने थोड़ों ने नाम सुना होगा, बहुत पुराना नाम है, उनकी नाम की गाड़ियां भी चलती है। He was the first manufacturer of, not designer of car, but the first manufacturer of mass producing cars. उसने कहा, the harder you work, the luckier you get. जितनी आप मेहनत करोगे, उतनी ज्यादा किस्मत आपका साथ देगी। जिंदगी में कामयाबी के कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप समझते हैं कि शॉर्टकट से आप सक्सेस अटेन कर सकते हो, वो नहीं। सच बात तो यह है कि जो ये लंबे रास्ते हो, आपको रास्ता करेक्ट चुनना है और आपके ड्रीम्स को सामने रख के बढ़ते हैं। ड्रीम्स को एक बहुत अच्छे तरीके से किसी ने एक्सप्लेन किया। कहते ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हैं तो देखते हैं, ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हैं तो देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।